सिर्फ रईस शेख को देख रहा हूँ। ये सब के पीछे जो ताकत है, ये कांग्रेस का एक सिंबल खाली है, ताकत सिर्फ रईस शेख की है। ऑफ कोर्स रईस शेख एक नंबर पर ही है और कांग्रेस का सिर्फ सिंबल था। कांग्रेस के कोई लोग की ताकत नहीं थी, ना उनकी पार्टी के लोगों की थी, लेकिन कांग्रेस के सिंबल पे रईस भाई ने बहुत अच्छा काम किया। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ से लेके घर तक रास्ते में सब खुश है। इस ऐसी तो लहर आई डोंट थिंक सो कहीं भी मैंने देखी है। पूरा वार्ड खुश है। सो ऑफ कोर्स बहुत खुशी फील हो रही है, ओवरवेल्म फील हो रहा है। अब तक के फैमिली से काफी लोगों ने पॉलिटिक्स में काफी अच्छे वोट किए थे, काफी अच्छे कर्तव्य किए थे। आप पहली मतलब फैमिली से कॉन्टेक्ट कर रहे थे, क्या विजन है, क्या कैसे देख रही है बात को? देखिए, मैं बस ये बोलूँगी कि मुझे बदलना है कि लोग पॉलिटिक्स को जिस तरीके से देखते हैं, क्योंकि मैंने मेरे घर में देखा है पॉलिटिक्स वैसी नहीं है जैसी बाहर लोगों ने परसेप्शन बनाया है। सो आई थिंक मेरा मिशन ये रहेगा कि मैं एक क्लीन पॉलिटिक्स, जो वर्ड यूज़ होता है, वो करना चाहूँगी। काम करने का ही एम है। पूरे पैनल का डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। हम लोग इतने एक्साइटेड है जीतने के बाद कि हम सब ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, इधर ये आप संभालना। तो काम करने का ही है बस, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जिन्होंने वोट किया है, जो मतदाता थे, उनका आप किस तरह धन्यवाद करेंगे? मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे सारे वोटर्स का, जिन लोगों ने मेरे फेवर में वोट किया, जिन लोगों ने मेरे अगेंस्ट भी वोट किया। मुझे उनका भी शुक्रिया कहना है कि आप निकले, आपने वोट किया, आपने अपना चॉइस रखा था। अब आप देखिए, आवाम का जो मेजॉरिटी चॉइस है वो भी आपके लिए काम करेगा। बेझिझक आइए, हर इंसान आइए हमारे पास। जो काम है हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। असलम भाई, क्या कहेंगे? वार्ड नंबर 2 में काफी मामला गर्म रहा पूरे वोटिंग को लेकर और काफी आलोचनाएं भी चली। क्या कहेंगे? कुछ गरम उरम नहीं था सर, इलेक्शन था और हम लोग काम किए हुए थे। वार्ड का इलेक्शन था, आप वार्ड में क्या करते हो वो बताओ। तो हम पहले भी किए हुए थे, हमारे पैनल ने भी अल्हम्दुलिल्लाह मिल्लत नगर में काफ़ी कुछ किया हुआ है, जो दिखता भी है, जतता भी है। और जो लोग सामने थे, मैं पहले भी बाइट में बोल चुका हूँ कि अपोजिशन माने हमारे लिए कुछ नहीं थी। आई बात समझ में? और उनके क्या काम धंधे हैं, अब आप देखते रहना। आप भी तो रहे होंगे ना, कंपेनिंग में आवाज़ आती थी ना, क्या आती थी? डर लग रहा है। तो डर का माहौल जो था, रईस कासिम शेख साहब और हम लोग का साथ है, हम लोग सब साथ में और बहुत बेहतर करेंगे। असल में 2012 के बाद से अभी तक का जो रुझान था आपका, जो हुआ, आपने 2 बार कॉर्पोरेटर रहे, उसके बाद अभी तक का क्या एक्सपीरियंस था? ये आपकी एक्सपीरियंस 14 साल बाद ये आपकी एक्सपीरियंस 10 साल में था, जो कुछ बनाया था सब खत्म हो गया। 3-4 साल से रईस कासिम शेख को जुड़ा हूँ, जो 20 साल में नहीं हुआ, ये 2 साल में हुआ। दिख रहा है कि नहीं? तो वार्ड का काम ही तो करना चाहिए। 15-20 करोड़ का ये 3 साल में काम हुआ है बाला कंपाउंड में, और कितना काम चाहिए? बस तकलीफ ये है आप लोगों से कि जो 10 साल वार्ड में था, है ना, इस तरफ, उससे आप लोगों ने कभी सवाल नहीं किया कि सर आप 10 साल थे तो आपने क्या काम किया। अब वोट मांग रहे हो तो आप क्या करोगे? तो कोई भी एक आदमी को 10 साल कम पड़ता है क्या? आमपाड़े में एक टॉयलेट तक नहीं बनी। दाऊद नगर से वक्त मेरे ख्याल से जबकि बनी हुई है। तो खैर वो सारी चीज से कुछ लेना देना नहीं है। रईस कासिम शेख के सिपाही हैं हम, और इंशाअल्लाह ताला ये 5 साल में ना, अल्लाह चाहेगा तो वार्ड में कोई काम ही नहीं बचेगा। हाँ, कुछ नया करने की सोच है। नल गटर पानी इससे निकल के कुछ करेंगे और दिखेगा। 2019 में विधानसभा में, पूरा भिवंडी ईस्ट विधानसभा में जिस तरह से समाजवादी की लहर थी और विधायक सीट जीत के आए थे विधायक भाई, अभी इस बार तो ईस्ट में एक भी सीट नहीं आई सपा की। इसको कैसे आएगी? साइकिल का यहाँ पे क्या था और कब था? साइकिल से जुड़े हुए लोग क्या किए? चुन के आए, भाग गए कुलाबा। मालूम नहीं है क्या आपको? जब चुन के आओ तो आप अपने शहर में, समाज में काम करो ना। आपने तो कुछ किया नहीं, और जो काम किया 1200 करोड़ का फंड लाया, आप उसी को निकम्मा साबित कर दिए, और उसके सब सिपाही भी निकम्मे हो गए। तो हमको निकम्मागिरी पसंद है। हाशिम भाई की ढकनागिरी नहीं करेंगे हम लोग।
समझे, सिपाही है, शहर में काम करके अपने उससे पहचाने गए हैं। 30 साल बेमिसाल का उन्होंने आप लोगों का सवाल था ये कि 30 साल में अबू हासिम साहब आप यहाँ क्या किए हो? बुनकरों का शहर है, भंगार के भाव में लूम बिक गया, ये आपको नहीं पता? माइनॉरिटी का शहर है ना, जब वोट लेना है तो आप माइनॉरिटी को वोट लेने आ जाओ, काम कब करोगे? 30 साल में 3 काम पूछे क्या आप उनसे? क्या किए? शांति नगर की पहचान थी, क्या किए वहां पे? कोई अच्छी स्कूलें बना दिए होते, बनी एक नियाज स्कूल है ना, कागज निकाल लेना कारपोरेशन से, स्कूल प्लेग्राउंड की जगह पर्पस चेंज करके वहां पे वो प्राइवेट स्कूल बनी है। जो गरीबों का है उसको भी लपेट लो, यही काम है उनका। हमने तो काफी सवालात करने की कोशिश की, मगर आप लोग भी उनसे जुड़े हुए थे कई साल। उनसे नहीं जुड़े थे, सिर्फ रईस कासिम शेख से जुड़े थे, कल भी और आज भी। डरने डराने की दुकान यहाँ नहीं है, आवाम का काम करेंगे, आवाम हमको साहब बनाती है, ठीक है। पार्टियां तो यहाँ है, तो पार्टी से लेना देना है कि काम से? काम से ना, तो काम हो रहा है और काम करेंगे। से बहुत ज्यादा सीटों पर जीत कर आई है, और कहीं ना कहीं ऐसा समीकरण शहर में बैठा कि फिर से मेयर बैठाने तुजारी और कांग्रेस के साथ में जाने, किसको देख रहे हैं आप? मैं सिर्फ रईस शेख को देख रहा हूँ। ये सब के पीछे जो ताकत है, ये कांग्रेस का एक सिंबल खाली है, ताकत सिर्फ रईस शेख की है। और तुतारी में हमारे लोगों की है, हमारे शोएब गुड्डू साहब है, हमारे बालिया मामा जो खासदार है, इन लोगों के सपोर्ट के बगैर हम लोगों को ना वार्ड में टिकट मिल सकती थी और ना हम लोग वार्ड में कैंपेन कर सकते थे। ऑफकोर्स रईस शेख एक नंबर पर ही है, और कांग्रेस का सिर्फ सिंबल था। कांग्रेस के कोई लोग की ताकत नहीं थी, ना उनकी पार्टी के लोगों की थी, लेकिन कांग्रेस के सिंबल पे रईस भाई ने बहुत अच्छा काम किया। कहीं ना कहीं शहर में चर्चा बड़ी गर्म हो गई मेयर को लेकर, और उसमें एक नाम आपका भी आ रहा है। अभी तक तो हमसे कोई चर्चा नहीं हुई है। बहरहाल हम लोग तो अभी यहाँ से गए, जुम्मा की नमाज पढ़े, और हम लोग खाली पब्लिक और वोटर को मिल रहे हैं। अब जब बैठेंगे, देखते जो आएगा हमारी खिदमत करने के लिए, हम लोग तैयार है। पार्टी जो हमको आदेश देगी हम उसका पालन करेंगे। ठीक है।